हुजूर कहते हैं उम्मे आइमन थी साथ, जो हज़रत आमना की बांधी थी, उसने मुझे उठाया और चल पड़ी। एक उम्मे आइमन थी, एक मैं था। और इधर दादा को हुजूर से बड़ी मोहब्बत थी। दादा रोज सुबह सूरज निकलते ही मक्का में एक पहाड़ है, उस पे आता, जहां से मदीना का रास्ता नजर आता। रोजाना आता कि कोई काफिला ऐसा आएगा जिसमें आमना आएगी और मेरा शहजादा मोहम्मद आएगा। देखता रहता, काफिला गुजर जाता, कुछ नजर नहीं आता। दूसरे दिन फिर चला जाता, तीसरे दिन फिर चला जाता। एक दिन जब आया तो काफिला आ रहा है और एक औरत ने एक बच्चे को उठाया हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं उसका चेहरा ऐसे चमक रहा है जैसे सूरज की किरणें होती हैं, लेकिन गम के आसार उस चेहरे पर ऐसे हैं कि देखकर बर्दाश्त करना मुश्किल। चमक तो रहा है, लेकिन उस मासूम कली के चेहरे पर गम के आसार ऐसे नजर आ रहे हैं कि उनको देखकर बर्दाश्त करना मुश्किल था। मैंने कहा ये कौन है? जब काफिला करीब आया तो मैंने देखा मोहम्मद और मेरा मोहम्मद और उम्मे आइमन थी। मैं आगे बढ़ा, बेबे उम्मे आइमन से कहा, उम्मे आइमन खुद आई, मोहम्मद लाई, आमना कहां है? आमना कहां है? तो उम्मे आइमन ने कहा जहां अब्दुल्ला चला गया वहां आमना भी चली गई। जहां अब्दुल्ला चला गया वहां आमना भी चली गई। अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आए और हुजूर को उठाकर अपने सीने से लगाया। सीने से लगाया। अब सीने से लगाकर जब नीचे छोड़ा तो मेरे महबूब की बात सुनो जो सहाबा को सुना रहे। कहते सहाबा जब मेरे दादा ने मुझे छोड़ा नीचे तो मैंने मक्का की शहर की तरफ देखा। वो घर जहां से मुझे मां लेकर निकली थी, वो गलियां जहां से मदीना जाते हुए मेरी मां मुझे लेकर गुजरी थी, वो गलियां मेरे सामने थी, लेकिन मेरी मां साथ नहीं थी। अब्दुल मुत्तलिब ने उठाया। अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी मोहब्बत दी हुजूर को, बड़ी मोहब्बत दी हुजूर को, लेकिन चूंकि वो भी 80 साल, 85 साल, 95 साल, 110 साल, 120 साल, 118 साल, ये तमाम रवायात आपको सुना दी। रवायात मुख्तलिफ है ना, 80 साल, 85 साल, 95 साल, 110 साल, 120 साल, 118 साल की उम्र में चल रहा था। वो भी तो बूढ़ा हो चुका था। 2 साल दादा के साथ गुजारे। दादा ने इतनी मोहब्बत दी दोस्तों, मैंने कहा ना इस नबी ने बचपन से ही वो सदमे देखे जो पहाड़ देखते वो भी टूट जाते। बचपन ही से वो सदमे देखे, अगर पहाड़ देखते तो वो भी टूट जाते, रेजा रेजा हो जाते। इधर बाप दादा ने इतनी मोहब्बत दी। दादा सरदार था, कहते हैं उसका तख्त लगता था बेखाना काबा की दीवार के पास। सारे चाचे ताए दूसरे तीसरे सारे मक्का वाले उसके नीचे बैठते थे और दादा चूंकि सरदार था वो ऊपर बैठता था। तो ये 8 साल का मासूम बच्चा दौड़ता हुआ आता, तख्त पे चढ़ता, दादे के कंधे पे चढ़ जाता। चाचे नीचे से आंखें निकालते, नीचे उतर, नीचे उतर, तुझे शर्म नहीं आती? देख ये सरदार है, इसका कोई मकाम है। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा इसको मत रोको, मैं मक्के का सरदार हूं, जिसको तुम रोक रहे हो वो जमीन और आसमान का सरदार है। मैं सिर्फ मक्के का सरदार हूं ना, तो जो मेरे कंधे पे छलांगे लगा रहा है, जिसको तुम कहते हो नीचे उतरो, ये सरदार है। मैं मक्के का सरदार हूं, जो मेरे कंधे पे बैठ रहा है ये सारी कायनात का, जमीन और आसमान का सरदार है। ये वो है कि जिस पर जो वो शख्स है कि जिसके पांव के तलवों के नीचे
फरिश्तों के सरदार के पर हैं। ये वो सरदार है कि जिसके पांव के तलवों को एक वक्त आएगा, नूरी फरिश्तों का सरदार जिब्राइल इसके तलवों को चूमेगा। मैं कौन सा सरदार हूं? सरदार तो यह है जो मेरे कंधे पे बैठता है, ऐसे मत रोको। लेकिन दादा की मोहब्बत भी 2 साल, 2 साल के बाद दादा का इंतकाल हो गया। और हुजूर फरमाते जब मेरे दादा का जनाजा उठा, चारपाई उठी, तो मैं पीछे पीछे रोता हुआ जा रहा, रोना ही रोना, रोना ही रोना, सदमे ही सदमे।